अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग और जनरल कोर्सेज़ का जो इंट्रेंस एआईसीटी ने 2022 सेशन के लिए डिक्लेयर किया है, उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के हैं, तो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात कर लेंगे बीएससी नर्सिंग का जो इंट्रेंस है उसके हवाले से हम पहले डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम जनरल कोर्सेज़ का जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे अगर आप देखें, जो 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आई थी कि बीएससी नर्सिंग की जो सिलेक्शन है वो नीट के बेस पे होगी। अब यहाँ स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं, स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं। अब हमें नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा या नीट के थ्रू सीट निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमें PMSSS में जो है सिलेक्शन होगी। तो देखिए, इसी को डिस्कस करते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम। तो बीएससी नर्सिंग का डिस्कस करने से पहले हम उन कोर्सेज़ का डिस्कस कर लेते हैं जिनमें ऑलरेडी नीट के बेस पे PMSSS में सिलेक्शन होती है। तो उनमें सिलेक्शन कैसे होती है, जैसे उनमें सिलेक्शन होती है उसी तरह फिर बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाएगी। तो पहले उसका समझ लेते हैं, फिर उससे आपको बीएससी नर्सिंग का भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले जिन कोर्सेज़ में नीट के बेस पे सिलेक्शन होती थी वो है MBBS और BDS। देखिए, MBBS और BDS में नीट पे कहाँ पे सिलेक्शन होती थी, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि ओवरऑल आपकी सिलेक्शन जो होगी वो आपकी 12th के मार्क्स के बेस पे ही होगी। तो नीट की जो परसेंटेज है वो एज एन एलिजिबिलिटी आपको रहने वाली है। तो देखिए क्या होता है MBBS BDS में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट को PMSSS में अप्लाई करना होता है, वेरिफिकेशन वगैरह करवानी होती है, उसके बाद उसको नीट देना पड़ता है। नीट में उसको सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स होने चाहिए। नीट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए, उसमें उसको सीट मिले या ना मिले, अगर ना भी मिले तो भी चलेगा। सिर्फ और एलिजिबिलिटी जो है वो नीट क्वालिफाई, जिसके 150 के आसपास पॉइंट्स होते हैं, उतना होना चाहिए। देन उसके बाद क्या होता है कि आपको आउटसाइड स्टेट्स में काउंसलिंग करनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर के बाहर की स्टेट जो है उनमें खुद से काउंसलिंग करनी पड़ती है, एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज एन एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, अगर 500 स्टूडेंट्स जो हैं वो MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं PMSSS में, 500 स्टूडेंट्स ने नीट जो है वो क्वालिफाई कर लिया। अब 500 में से सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 100 सीटें ही होती हैं MBBS BDS के लिए। उसके बाद क्या होगा, जब 500 के 500 स्टूडेंट्स काउंसलिंग करेंगे बाहर की स्टेट्स में, उनको कॉलेज मिल जाएगा वहाँ से। देन अब जो है उन 500 में से सिर्फ 100 चूज़ करने हैं। अब वो 100 कौन होंगे, देखिए उसके बाद क्या होता है कि उनकी सेपरेट से एक मेरिट लिस्ट बनती है। वो अपलोड नहीं होती है पोर्टल पे, लेकिन मेरिट लिस्ट उनकी बनती है अकॉर्डिंग टू 12th क्लास मार्क्स। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया किस तरह से जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। तो 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन होती है। अब जिन स्टूडेंट्स के टॉप 100 में जो स्टूडेंट्स आए, फिर कैटेगरी वाइज अलग अलग वो डिवाइड हो गए। मैं एज एन एग्जांपल समझा देता हूँ। टॉप 100 जो स्टूडेंट्स आते हैं, फिर उन्हीं को जो है PMSSS में शिफ्ट कर दिया जाता है और उन्हीं टॉप 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्शन हो जाती है। तो उसी हिसाब से जो है बीएससी नर्सिंग का भी होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ओवरऑल सिलेक्शन जो होगी वो 12th के मार्क्स के बेस पे ही होगी, क्योंकि जो सिलेक्शन होती है वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही होती है। तो मेरिट लिस्ट जो है वो 12th के मार्क्स पे के बेस पे ही बनती है। 12th के मार्क्स पे ही जो मेरिट लिस्ट आपकी है वो प्रिपेयर हो जाएगी। तो नीट जो है वो एज एन एलिजिबिलिटी रहेगी। अब इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जैसे आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और GGSIP यूनिवर्सिटी, इन 2 यूनिवर्सिटीज़ ने ही नीट को कंपलसरी कर दिया है। बाकी की जो यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो लोग तो मेरिट के बेस पे ही स्टूडेंट्स को लेते हैं, वो नीट को कुछ भी नहीं मानते हैं। अब अगर कोई यूनिवर्सिटी लेती भी है नीट के बेस पे, तो वो बस ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने जो है नीट क्वालिफाई किया होना चाहिए, अपीयर हुआ होना चाहिए नीट में। तो उसी हिसाब से आपको भी नीट में अपीयर होना है, नीट क्वालिफाई हो जाना है आपको। तो उसके बाद जो क्वालिफाई तो 150 मार्क्स के आसपास होते हैं, अगर उसके बिलो भी हो तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। ओवरऑल मेरिट जो होती है वो आपके 12th के मार्क्स के बेस पे ही बनने वाली है, क्योंकि सर पहला ईयर है इसको इंट्रेंस को, तो ज़्यादा टफ भी नहीं होगा। और इस बार रजिस्ट्रेशन भी जो है वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी और कट ऑफ भी ज़्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखें
सितंबर में हुई थी। उसके बाद राउंडर्स भी कम हुए थे क्योंकि सेशन भी लेट जा रहा था। अगर हम उससे पहले जब जो अप्रैल मई में स्टार्ट होती थी रजिस्ट्रेशन, उनमें बराबर 4 राउंडर्स होते थे। इस साल भी जो है अप्रैल में हो जाएगी स्टार्ट और 4 राउंडर्स हो ही जाएंगे इस साल, क्योंकि सेशन जो है वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाला है AICT का। तो ये हो गया BSc नर्सिंग का। तो समझ आ गया होगा आपको कि ज़्यादा टफ होने वाला नहीं है। ओवरऑल सिलेक्शन आपकी जो है वो 12th के मार्क्स के बेस पे होने वाली है। अब स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि हम PMSSS में अगर अप्लाई करें, PMSSS में जो फॉर्म वो अप्रैल में स्टार्ट होने वाले हैं और नीट का जो है वो जून जुलाई में आपका जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो उसमें प्रोसीजर मैं समझा दूंगा आपको आने वाले वीडियो में। तो थोड़ा सा मैं ऊपर से यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, आपको PMSSS में भी अप्लाई करना है और MBBS के लिए भी, नीट के लिए भी अप्लाई करना है। यहाँ से आपको जो PMSSS है उसमें चॉइस फिलिंग नहीं करनी है फ़िलहाल। आपको एंट्रेंस का ऑप्शन वहाँ पे हो, तो वो मैं ऑलरेडी आपको समझा दूंगा जिस टाइम वो मौका आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए आपको जो प्रोसीजर है वो समझ लेना है कि प्रोसीजर जो ओवरऑल सिलेक्शन होगी वो आपके 12th के मार्क्स के बेस पे होगी। नीट एज एन एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहेगी, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। नीट का फॉर्म निकलेगा, उसके लिए भी अप्लाई कर देना। तो 100-150 मार्क्स तो होते ही हैं स्टूडेंट्स को ऐसे ही नीट में, तो आपके भी हो जाएंगे और आपकी सिलेक्शन जो होगी वो ओवरऑल 12th के मार्क्स के बेस पे ही होगी। अब हम बात कर लेते हैं जनरल कोर्सेज़ का। देखिए, जनरल कोर्सेज़ में जो CET आपको देना है वो ऑलरेडी आपको पता होगा, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले ही CET लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जैसे और भी बाकी 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इसमें आपको जो है हर यूनिवर्सिटी, सारे जैसे यूनिवर्सिटीज़ में किसी में 20 कोर्सेज़ होते हैं, किसी में 30 कोर्सेज़ होते हैं। तो यूनिवर्सिटी वाले सारे के सारे कोर्सेज़ के लिए जो है वो CET नहीं लेने वाले हैं। जैसे जामिया मिलिया का हम देखें, उन लोगों ने कहा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ 8 कोर्सेज़ में CET लेंगे, बाकी के जो कोर्सेज़ रहते हैं उनमें वो यूनिवर्सिटी का लोकल एंट्रेंस ही लेंगे। तो इसी तरह से बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह वो लोग भी सारे कोर्सेज में जो है CET नहीं लेंगे। तो आपको भी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, सारे कोर्सेज के लिए CET नहीं होगा। लेकिन आपको CET के फॉर्म जो है वो 6 अप्रैल से लगने वाले हैं। 2 अप्रैल से लगने वाले थे कल से, लेकिन नहीं लगे, तो अब वो 6 अप्रैल से लगने वाले हैं। तो आपको जो है तब तक वेट करना है। CET का फॉर्म भी फिल कर देना। आपको हो सकता है आगे चल के आपको उसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन CET का फॉर्म भी आप लगा देना। तो ओवरऑल जो है आपकी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। सारी यूनिवर्सिटी जो है वो CET के बेस पे सिलेक्शन नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी जो है, आप जनरल कोर्स आपको करना है, ये तो कोई बड़ा कोर्स नहीं है, इसमें आपको बड़ा एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो परसेंटेज, 12th की परसेंटेज यानी मेरिट के बेस पे भी लेंगे। तो CET तो सेंटर वाले यूनिवर्सिटी वाले लेंगे। जनरल बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपके मेरिट ही रहने वाला है। लेकिन आप लोग अगर जनरल कोर्स करना चाहते हैं तो आपको CET में भी अप्लाई कर देना है, और BSc नर्सिंग करना है तो नीट के लिए भी अप्लाई कर देना। तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं। ओवरऑल आपको जो है 12th के मार्क्स पे ही सिलेक्शन हो जाएगी, और कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो जो है राउंडर्स भी 3-4 हो जाएंगे, तो कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म कर लेते हैं। होपफुली थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आपको। तो आने वाले वीडियो में हम और भी जो PMSSS के 22-24 का सेशन है उसके वीडियोस रहते हैं, कन्फ्यूजन्स रहते हैं, जैसे बेनिफिट्स ऑफ कैटेगरी वगैरह और भी कुछ, तो वो हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।